शून्य से पहले क्या था? जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर विचार करते हैं तो विज्ञान कहता है कि सब कुछ बिग बैंग नामक एक महाविस्फोट से उत्पन्न हुआ। लेकिन उससे पहले क्या था? शून्य, अंधकार, शांति या कोई चेतना? ऋग्वेद नासदीय सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। नासदासीनो सदासीत तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परोयत किमावरीव कुह कस्य शर्मण अंब किमासीत गहनम गभीरम। उस समय न अस्तित्व था न अनस्तित्व, न ऊपर आकाश था न नीचे पृथ्वी, बस कुछ था गहन, गूढ़ और जलरूप चेतना, अदृश्य चेतना। और पहला कंपन भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि की शुरुआत किसी विस्फोट से नहीं बल्कि चेतना के पहले कंपन से हुई। वह चेतना ब्रह्म कहलाती है, जो न रूप में है, न आकार में, न स्त्री न पुरुष। वह है केवल सत्य, अद्वैत, निर्गुण, निराकार। मांडुक्य उपनिषद कहता है, एकोहम बहुश्यामि, मैं एक हूं पर मैं अनेक बनना चाहता हूं। यह इच्छा, यह स्पंदन, यही है सृष्टि का बीज। ब्रह्म से त्रिमूर्ति का जन्म अब प्रश्न उठता है। जब ब्रह्म निराकार था तो विष्णु, शिव और ब्रह्मा कहां से आए? यहां उत्तर है कार्य और कारण का सिद्धांत। ब्रह्म ने सृष्टि, पालन और संहार की प्रक्रियाएं आरंभ की। इन तीन प्रक्रियाओं को साकार रूप दिया गया। ब्रह्मा सृष्टि के लिए विष्णु, पालन के लिए शिव, संहार और पुनः पुनर्जन्म के लिए। पर ये तीनों ब्रह्म के ही विविध कार्य रूप हैं। जैसे जल, बर्फ और भाप तीनों एक ही तत्व जल के रूप हैं। परम जल, क्षीर सागर और शेष नाग का प्रतीक। पुराणों में उल्लेख है कि सृष्टि की शुरुआत में विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। यह प्रतीकात्मक दृश्य क्या दर्शाता है? क्षीर सागर, दूध का समुद्र, चैत्य ब्रह्म का गहन, शुद्ध, अज्ञेय चेतन, समुद्र शेषनाग, शैत अनंत समय और संभावनाएं, विष्णु की योग निद्रा, शैत्यत शांति में स्थित ब्रह्म चेतना जो सब कुछ जानती है पर सब कुछ से निर्लिप्त है। नाभिक मल से ब्रह्मा का जन्म। प्रतीक क्या है? पुराणों के अनुसार विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। यह दृश्य दर्शाता है विष्णु अष्टमूल चेतना, नाभि पाश्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्र, कमल आश सृष्टि की कोमलता, सुंदरता और रहस्य, ब्रह्मा आश्र विचार, कल्पना और निर्माण की शक्ति। अर्थात विचार, ब्रह्मा, चेतना विष्णु से जन्म लेता है। पहले शब्द की उत्पत्ति ओंकार, ओम, AUM को पहले शब्द, पहले नाद और पहले कंपन के रूप में जाना जाता है। उपनिषदों में कहा गया है, AUM इत्येतदक्षरम इदम सर्वम। यह ओम ही संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। ओम हप अ प्लस उ प्लस एम अ, ब्रह्मा उ, विष्णु म अस, शिव। यह तीनों शक्तियां एक ध्वनि में समाहित हैं। विज्ञान और चेतना का संगम। आधुनिक भौतिकी बताती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिंदु से हुई और सब कुछ ऊर्जा में बदल गया। इसी प्रकार भारतीय दर्शन कहता है कि ब्रह्म ने पहले चिंतन किया, फिर वह स्पंदन बना और फिर सृष्टि। विष्णु इस चिंतन और संतुलन का ही प्रतीक है। शाश्वत प्रश्न, क्या कोई विष्णु को बना सकता है? अब हम मूल प्रश्न पर लौटते हैं, क्या विष्णु को किसी ने बनाया? उत्तर है नहीं। वह ब्रह्म की पालक शक्ति है। वह समय से परे है। वह न आदि है न अंत, वह स्वयं ही है, स्वयंभू। विष्णु के स्वरूप का दर्शन, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि दो तत्वों से बनी है, पुरुष चेतन शक्ति, प्रकृति अचेतन तत्व। विष्णु अष्टपुरुष तत्व, अष्ट चैतन्य, साक्षी, निर्लिप्त। योग दर्शन में विष्णु ध्यान का प्रतीक है। वेदांत में वह सगुण ब्रह्म के रूप में पूजे जाते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति चेतना से हुई। विष्णु उस चेतना के पालनकारी रूप हैं। उन्हें किसी ने बनाया नहीं। वे स्वयं ही ब्रह्म के एक कार्य रूप हैं। उनके नाभिकमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति सृष्टि और विचार की प्रक्रिया को दर्शाती है। अतः विष्णु केवल एक देव नहीं है, वे चेतना हैं। वे वही शक्ति हैं जो हर क्षण सृष्टि को संतुलन में रखती है। भगवान विष्णु का प्राकट्य और स्वरूप। विष्णु नाम का अर्थ और ब्रह्मांडीय विस्तार। विष्णु शब्द संस्कृत की धातु विश्व से बना है, जिसका अर्थ है व्यापक होना, सर्वत्र व्याप्त होना। विष्णु सा वह चेतना जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। नारायण शब्द भी एक पर्याय है। नर शब्द जल, अयन, अब आश्रय नारायण।
वह जो ब्रह्मांडीय जल में स्थित है। भगवद गीता 10:20। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा हूं। विष्णु का स्वरूप 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजाएं, प्रत्येक भुजा 4 प्रमुख शक्तियों का प्रतीक है। 1 शंख पांचजन्य, नाद धर्म सत्य की पुकार 2, चक्र सुदर्शन, समय चेतना का चक्र न्याय तो, गदा कौमोदकी शक्ति संयम अनुशासन 4, पद्म कमल शुद्धता निर्माण आंतरिक सौंदर्य गर्भ में प्रतीक। विष्णु का नीला रंग अनंत आकाश और जल की गहराई, पीलांबर प्रकाश विवेक तप कौस्तुभ मणि, हृदय में स्थित दिव्य प्रकाश, श्रीवत्स चिन्ह, हृदय पर लक्ष्मी का वास। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वे हैं संपदा की चेतना, शांति समृद्धि और सौंदर्य का संतुलन। विष्णु जहां पालन करते हैं वहीं लक्ष्मी उस पालन को फलित करती है। आध्यात्मिक दृष्टि, विष्णु अशक्स पुरुष चेतना, लक्ष्मी शास प्रकृति शक्ति। विष्णु बिना लक्ष्मी के निष्क्रिय हैं और लक्ष्मी बिना विष्णु के अनियंत्रित। विष्णु और अनंत शेष, विष्णु अनंत शेष पर विश्राम करते हैं। अनंत शेष ख्वास समय ज्ञान और योग का प्रतीक। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। योग निद्रा में स्थित विष्णु यह दर्शाते हैं कि वह सक्रिय होते हुए भी पूर्ण शांति में है। यह योग की साक्षी अवस्था को दर्शाता है, जहां आत्मा सब कुछ देखती है लेकिन स्वयं से जुड़ी नहीं रहती। पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के अनेक रूप हैं। मुख्य 24 रूपों में वे विभिन्न भावनाओं और उद्देश्यों के साथ प्रकट होते हैं। उदाहरण 1 केशव रचनात्मक शक्ति 2, नारायण जल में स्थित चेतना तो, माधव प्रकृति के साथ एकता 4, गोविंद इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला 5, दामोदर अहंकार को बंधन में लाने वाला। इन नामों को विष्णु सहस्त्र नाम में विस्तार से वर्णित किया गया है। वैदिक दृष्टिकोण से विष्णु ऋग्वेद में विष्णु को सूर्य के समान शक्तिशाली बताया गया है। त्रीणिपाद विहि चक्र में विष्णुर्गोपा अदाभ्य, विष्णु ने 3 पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को मापा। त्रिविक्रम रूप 1, पृथ्वी 2, अंतरिक्ष तो, स्वर्ग यह ब्रह्मांडीय चेतना की व्याप्ति का प्रतीक है। पतंजलि योग सूत्र में ईश्वर की अवधारणा को पुरुष के रूप में देखा गया है, साक्षी चेतना। विष्णु उस पुरुष का ही प्रतीक है जो क्रिया करता है पर बंधता नहीं, जो देखता है पर हस्तक्षेप नहीं करता। यौगिक दृष्टि से विष्णु एक्ष ध्यान की चरम अवस्था। विज्ञान और ब्रह्मांडीय संरचना में विष्णु का स्थान शंख एक्ष ध्वनि कंपन। स्ट्रिंग थ्योरी में ऊर्जा का कंपन ही ब्रह्मांड बनाता है। चक्र एक्ष समय और गति का चक्र। गदा डेट गुरुत्व बल और रक्षा की शक्ति। कमल एट DNA जैसी जटिल रचनात्मकता। यह स्पष्ट करता है कि विष्णु के प्रतीक विज्ञान से जुड़े हुए हैं, वे सिर्फ कथाएं नहीं हैं। भक्ति आंदोलन और विष्णु मध्यकाल में जब अराजकता फैली तो भक्ति आंदोलन ने विष्णु को केंद्र में रखकर समाज को जागृत किया। रामानुजाचार्य विष्णु को परम पुरुष और लक्ष्मी को मध्यस्थ के रूप में पूजते थे। मीरा तुलसीदास सूरदास विष्णु के अवतारों। राम कृष्ण के भक्त अलवार संत विष्णु भक्ति के प्रवर्तक। इस काल में विष्णु को प्रेम करुणा और रक्षक रूप में गहराई से देखा गया। विष्णु कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वे समष्टि चेतना पालक बुद्धि और विवेकशील आत्मा का प्रतीक है। वह आत्मा जो सदैव संतुलन रखे, विनाश को रोके, धर्म की रक्षा करे, अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए।